नमस्कार बच्चों। संस्कृत का 5वां अध्याय कंटकेनैव कंटकम। अब इसका जो आप देखिए, इसका संधि विच्छेद करके देखिए। संधि आप पढ़ चुके हैं, 6 में पढ़िए, 7 में भी। कंटक क्या आएगा? कंटकेन, कंटकेन प्लस एव, तो ये आपका फिर क्या बन जाता है? कंटकेनैव, यानी कि कांटे से ही कांटे को कहा जाता है ना, कि कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, यानी कि समस्या में ही समस्या का समाधान छिपा होता है। तो जो आपका ये पाठ दिया गया, जो ये कहानी दी गई है इस अध्याय में, वो आपकी संस्कृत भाषा का जो पंचतंत्र है, वो कहानियों का संग्रह है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो कहानियाँ हैं वो मानव जाति संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें जो कहानियाँ रची गई हैं उसमें पशु पक्षी जानवर इनको लेकर रची गई है। उनके द्वारा एक उद्देश्य दिया गया है, एक उपदेश दिया गया है, जीवन में जो आपको सीखना है उसके बारे में बताया गया है। तो उनके द्वारा बताया गया, तो इसलिए खास बात यही है कि ज़्यादातर कहानियाँ क्या होती हैं, मानव जाति संबंधित होती है, मानव संबंधित उसमें किरदार होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पुनरावृत्ति। और पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं, पहले इसके वीडियो भेजी जा चुकी है, तो आज इसका दोहरान कार्य शुरू करते हैं। ठीक है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत था कश्चित कोई चंचलो। अब इसका जो हम ये तो वाक्य बनाया गया, तो चंचलो यानी कि हम विसर्ग की जगह करते ओ भी लगा देते हैं, लेकिन हम इसको अगर लिखेंगे अलग से तो क्या लिखा जाएगा? चंचलः, क्योंकि चंचल क्या है? एक पुरुष का नाम है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका विसर्ग आ जाएगा। तो था कोई चंचल नाम का व्याधः, शिकारी या बहेलिया। पक्षी मृग आदिना ग्रहणेन स स्वीयां जीविका निर्वाहयते स्म। पक्षी, ठीक है, हिरण आदि को पकड़कर वह क्या करता था? अपना जीवन निर्वाह करता था, यानी कि उसका जो घर चलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो इनके पकड़ने से ही चलती थी। पकड़ के बेचता था या जो भी काम करता हुआ। ठीक है। तो एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को विस्तीर्य फैलाकर गृहम घर को आगतवान आ गया। तो इसमें आपको जो दे रखा है वने, इसमें सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। ठीक है, जो गृहम शब्द है, अब कहाँ पर आ गया? वो घर को आ गया। ठीक है, तो घर को यानी कि आप देखिए कर्ता ने कर्म को, तो जो गृहम शब्द है ये आपका किस में है? इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और गृहम शब्द आपका जो होता है वो किस में होता है? नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, तो एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्। दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल वनं गतवान्, वन को गया। तदा सह दृष्टवान्, तदा तब सह उसने दृष्टवान् देखा, यत् कि तेन विस्तारित जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र, एक बाघ बदा से बंध गया था। स अचिंत्यत, वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझको खा जाएगा, अतः पलायनम करणीयम, अतः भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, यानी कि प्रार्थना की, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु, कल्याण हो ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मां मुझको मोचिष्यसि छुड़ाओगे, तर्हि तो अहम त्वां, मैं तुमको न हनिष्यामि, हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तदा तब सह उसने, किसने? व्याध उसमें बहेलिया ने या शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जाल से बही बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसीत, बाघ थका हुआ था। सब तत्, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आने मम पिपासाम शमय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ ने जल यानी पानी पीकर दोबारा व्याधम अवदत, व्याध यानी कि बहेलियों को कहा, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रत बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। अस्मि मतलब हूँ।
भूक्षितो भूखा सांप्रतम, अब इस समय, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खाशामि, अब मैं तुमको खा जाऊँगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृत्य धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी तुम्हारा सहयोग किया, तुम्हारा साथ दिया। तो यार मिथ्या भंतम, तुमने झूठ कहा। तुम माम खाए तुम इच्छा से, तुम तो मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। यानी कि अब तक तुमने जो कहा कि मैं थका मैं प्यासा हूँ, ये सब जो तुमने कहा वो तुमने झूठ बोला। तुम तो मुझे खाने की इच्छा कर रहे थे। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधातार किमपि अकार्यम न भवति, भूख में कुछ भी काम नहीं होता है। यानी कि अगर पेट भरा हो तो सब काम होते हैं, लेकिन जब तक भूख का इंसान होता तो वो कुछ भी कार्य करना समर्थ नहीं होता। सर्वस्वार्थम समित, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवं भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवृत्तन्ते, और मलमूत्र आदि अपनी गंदगी को त्याग कर निवृत्त होते हैं, साफ होते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समित, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। यानी कि एक तो देखा जाए तो नदी का जल पीकर लोग क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, पूजा में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे का उपकार को भूल जाता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपना ही भला चाहता है, उसके लिए चाहे वो दूसरे को कितना कष्ट हो उसके बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। फिर आगे क्या करता है चंचल, फिर वृक्ष के पास जाता है। चंचल वृक्ष उपगम में अपृच्छत, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है, यानी कि पेड़ को पूछा। वृक्ष, पेड़ ने बोला, मानवास्माकम छाया विरमंती, मानव मेरी छाया में विश्राम करते, आराम करते हैं, ठहरते हैं, आराम करते हैं। अस्माकम फलानि खादंती, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः, और दोबारा क्या करते हैं वो, कुठारे प्रहृत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददती, दोबारा कुल्हाड़ी से आहत करते हुए हमको सदा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, यहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समित, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। यानी कि पेड़ भी क्या कह रहे कि हमारे लकड़ी का उपयोग करते हैं, फल खाते हैं, ठीक है, हमारे छाया में आराम भी करते हैं। लेकिन जब उनका खुद स्वार्थ होता है, अपना कुछ कार्य होता है, तो क्या करते हैं, तो हमारे जो कार्य होता है, हमारी जो भलाई होती है उसको छोड़कर अपने बारे में सोचते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्माना पृष्ठ नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ियों में छिपी होकर एताम, इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपी विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सावधत, वह बोला, माँ, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, समय पर आई हो। मैं अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मेरी तो इस बाघ की प्राणों की रक्षा की, यानी कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम ऐशा माम एव खाए तो इच्छसी, परंतु यह तो मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथा निवेद्य, उसके पश्चात उसने, किसने, चंचल ने लोमड़ी को पूरी कथा कही। लोमशिका चंचलम अकथ्य, लोमड़ी ने चंचल को कहा, पाड़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और दोबारा बाघ को बोलो, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में फंस गए, इति, इस प्रकार, मैं प्रत्यक्ष, यानी कि अपने आप सामने से देखना चाहता हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने दोबारा कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथा समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, कि उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अववत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत स निसायो भूतवा तत्र अपतत, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, निसाय, असहाय होकर, ठीक है, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षा में च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा भी मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। सर्व स्वार्थम समेते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। यानी कि इसमें वही बताया गया कि जैसे मतलब वही बात है कि आपने किसी की भलाई करी है,
किसी ने आपकी मदद करी है, आपकी सहायता की है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे ने जो उनके साथ किया है, जो भलाई की, उसको भूल जाते हैं। सिर्फ क्या याद रहता है कि हमें दूसरों से कैसे अपना कार्य सिद्ध करना है, कैसे हमें अपना कार्य पूर्ण करना है, चाहे उसके लिए हमें दूसरे को कष्ट ही क्यों ना देना पड़े। तो यानी कि सब कुछ क्या है, स्वार्थ के ही निहित है, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं और कोई इस बारे में नहीं सोचते कि हम जो उनके साथ कार्य कर रहे हैं, जो हम बर्ताव कर रहे हैं, उससे उनको किस पर कैसा कष्ट हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है, उससे किसी को सरोकार नहीं होता है। तो इस कहानी को आपने पहले भी पढ़ा है, पहले आपको 2-3 बार में पढ़ाया गया है, तो ये पुनरावृत्ति, इसलिए इसको एक बार में आपको समझाया गया इसका अनुवाद। तो वही बात है, संस्कृत सब्जेक्ट है माना, लेकिन इसमें क्या है, आपको जो कहानी दी जाती हैं वो एक जीवन के लिए, जीवन का स्रोत होती हैं, जीवन को अच्छे तरीके से जीने का ढंग बताती हैं। वही बताती हैं कि आपको कैसे कार्य करने हैं अपने जीवन में, कैसे कार्य नहीं करने, और कैसे कार्य करने से दूसरों को कष्ट हो सकता है। तो वही उसके बारे में आपको बताया जाता है इन कहानियों के माध्यम से। तो हर विषय का अपने अपना एक अहमियत होती है, हर विषय आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर देता है। तो आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद समझेंगे, अगर आपको कुछ भी परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे आप शब्दों के अर्थों को जानेंगे, पाठ को समझेंगे, तो अभ्यास को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसका अर्थ समझ लेंगे तो आप उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पाठ को समझेंगे, अनुवाद को समझेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पाठ को समझने में आसानी हो। धन्यवाद।